हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अभिलाषा पटेल, पीजी आर्य परियोजना कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज हमारा टॉपिक रिसर्च पर ही है, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। अभी तक के जितने वीडियो रिसर्च के हैं वो सारे हमारे ऐप पीजी आर्य परियोजना उसके प्ले स्टोर पर है, आप जाके वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। देखिए यहाँ पे जो टाइप 1 टाइप 2 हम पढ़ने जा रहे हैं वो समझेंगे भी और लिखने के हिसाब से भी पढ़ेंगे कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक होता है, पहले तो समझ में ही नहीं आता ये होता क्या है। स्टार्ट करेंगे। व्हेन वी आर टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देयर आर फोर पॉसिबिलिटीज। बेसिकली अगर देखा जाए तो जब हम अपने हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस तो हमको चार पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। क्या क्या हो सकता है? पहला है null hypothesis accepted when null hypothesis is true। यहाँ पे हम ट्रू वाले दो सेंटेंसेस पढ़ेंगे, फॉल्स वाले दो सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो ट्रू में पहले एक क्या हो गया? एक्सेप्टेड हो गया। सेकंड में क्या है? null hypothesis rejected when null hypothesis is true। ठीक है, ट्रू में हमने दो क्या पढ़ लिया? एक ट्रू था जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, दूसरा ट्रू था जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया। अब फॉल्स में भी हम दो सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड व्हेन नल हाइपोथेसिस फॉल्स। फॉल्स है उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। चौथा क्या है? नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड व्हेन नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स। तो फॉल्स वाले दो कौन कौन से हैं? एक फॉल्स को हमने एक्सेप्ट कर लिया, एक फॉल्स को हमने रिजेक्ट कर लिया। ये चार पॉसिबिलिटीज होती है जो हमें अपनी रिसर्च में करना होता है। मतलब ये सारी चीजें देखने को मिलती है जिसमें हमारा कोई एक भी एक फॉलो होता है। ठीक है, तो अब होता क्या है ये सारी चीजें तो देखते हैं। पहले तो समझेंगे, है? तो समझने के लिए देखिए, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। तो कोई एक पर्सन है, उससे हम इसको कोरिलेट करके पहले समझेंगे, फिर मैं आपको थीसिस में लेके चलूंगी रिसर्च वर्क में कि आप कैसे वहां पर अपना अप्लाई करोगे नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पर्सन है, बहुत महान है, अच्छा इंसान है, मतलब जो ट्रू नल हाइपोथेसिस था ना, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? ट्रू। राइट पर्सन है। अगर राइट पर्सन को सभी लोग एक्सेप्ट करें कि हाँ नहीं वो सही में बहुत अच्छा है, तो ये सही हुआ ना, गलत तो नहीं हुआ ना। एरर मतलब होता है गलती, बायस, है ना? तो एरर मतलब क्या है? गलती होना। अगर आप एक सही इंसान को सही बोल रहे हैं, ट्रू इंसान को ट्रू बोल रहे हैं, तो आपने कोई गलती नहीं की, आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे जो है हमारा कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब लास्ट वाला पॉइंट देखिए, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड व्हेन नल हाइपोथेसिस फॉल्स। एक गलत इंसान है, एक क्रिमिनल है, क्रिमिनल को अगर आप रिजेक्ट कर दे ना, जो क्रिमिनल है, गलत इंसान है, आपने उसको गलत ही बोला, तो सही किया ना, गलत तो नहीं किया ना। सही करते हैं वहां पर कोई एरर नहीं होता, जहां पर गलती हमारी होती है वहां पर एरर होता है। ठीक है, तो जो रॉन्ग पर्सन था, क्रिमिनल था, तो हमने इसको क्या बोला? हाँ ये क्रिमिनल है, तो हमने सही किया, हमने कोई गलती नहीं की। अब गलती कहाँ करने वाले हैं देखिए, null hypothesis rejected when null hypothesis is true। अगर आप एक सही इंसान को रिजेक्ट कर दें, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, जब एक सही इंसान को आपने रिजेक्ट कर दिया तो आपकी ये गलती है, आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था सही इंसान को, आपने नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, तो हमने ये गलती कर दी। तो गलती जहां पे करते हैं वो होता है एरर, तो ये कहलाएगा टाइप 1 एरर। ठीक है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस हमने रिजेक्ट कर दी जबकि हमारी नल हाइपोथेसिस सही थी, तो गलती हो गई। नेक्स्ट पेज पे आइए, देखते हैं टाइप 2 एरर क्या होता है।
null hypothesis accepted when null hypothesis is false। अब ये गलत इंसान है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आपने गलती की कि सही किया? गलती की ना। तो नल हाइपोथेसिस जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब आपकी नल हाइपोथेसिस गलत होती है तो फिर से एरर आ जाता है, उसको बोलते हैं हम टाइप 2 एरर। आपने रॉन्ग इंसान को एक्सेप्ट कर लिया तो गलती हो गई, टाइप 2 एरर हो गया। अब इसको मैं आपको मेडिकल लैंग्वेज में समझाऊं, कैसे समझाऊंगी? मेडिकल लैंग्वेज में जैसे टाइप 1 एरर का हम लेके चलते हैं। मैंने एक मेडिसिन लिया, आयुर्वेदा में देखे तो मैंने अर्जुन चूर्ण लिया, जिसको मैंने हार्ट डिसीज वाले पेशेंट को दिया, ठीक है। और मैंने क्या अपना हाइपोथेसिस बनाया कि जो अर्जुन चूर्ण है वो हार्ट डिसीज में काम करता है। ऐसा मैंने क्या किया? हाइपोथेसिस बनाया, ठीक है। अर्जुन चूर्ण हार्ट डिसीज में इफेक्टिव है, ठीक है। मॉडल में देखें तो जो हाइड्रोक्लोरोक्विन है वो कोविड के पेशेंट में काम करता है, ये मैंने हाइपोथेसिस बनाया, ठीक है। और कर भी रहा है ना, जो मैंने हाइपोथेसिस बनाया था वो एक्चुअल में इफेक्टिव है, ये भी काम कर रहा था। हाइड्रोक्लोरोक्विन जो कि कोविड के पेशेंट में भी काम कर रहा था, तो मेरा हाइपोथेसिस सही था। पहले मैंने हाइपोथेसिस बनाया, फिर मैंने रिसर्च वर्क किया कि अर्जुन चूर्ण हार्ट डिसीज के पेशेंट पे काम कर रहा है, हाइड्रोक्लोरोक्विन कोविड के पेशेंट पे काम कर रहा है, और मेरा रिजल्ट क्या निकला कि काम कर रहा है, सही था। लेकिन बाय चांस किसी और ने क्लेम कर दिया मेरी थीसिस पे कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं ये काम नहीं कर रहा है पेशेंट के ऊपर, ये गलत है, ठीक है। किसी ने हमारे ऊपर क्लेम कर दिया कि आपका जो रिसर्च वर्क है वो सही नहीं है, तो हमने क्या किया कि अपना जो स्टडी था वो स्टॉप कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। तो मैंने जो स्टडी कर रहा था तो मैंने क्या कर दिया, इसको स्टॉप कर दिया। तो देखिए, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। मेरी नल हाइपोथेसिस जो थी वो ट्रू थी, लेकिन फिर भी मैंने रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि दूसरे लोगों ने मुझे क्लेम कर दिया था। तो इस कारण से जो हमारा एरर बन गया वो क्या हो गया? टाइप 1 एरर। समझ लिए? एक बार और समझाती हूँ कि जब हम अपना थीसिस वर्क कर रहे हैं, हमने जो नल हाइपोथेसिस बनाया था एक्चुअल में वो सही में काम कर रहा था, लेकिन किसी और ने हम पर क्लेम किया कि आपका मेडिसिन सही से काम नहीं कर रहा है, तो हमने रिजेक्ट कर दिया। जबकि हमारा थीसिस हाइपोथेसिस जो था वो सही था, ट्रू था। तो हमारा कौन सा एरर हो गया? टाइप 1 एरर हो गया, ठीक है। टाइप 2 एरर देखते हैं। टाइप 2 एरर क्या होगा? हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड व्हेन हाइपोथेसिस इज फॉल्स। जैसे हमने ले लिया अर्जुन चूर्ण, फॉर एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, है ना, वो वाला तो सही था, लेकिन यहाँ पे मैं एग्जाम्पल उल्टा ही लूंगी, ठीक है। अर्जुन चूर्ण मैंने किस पेशेंट को दिया? स्किन डिसऑर्डर वाले पेशेंट को दिया। स्किन डिसऑर्डर पर अर्जुन काम नहीं करता है, ठीक है, मैंने लेकिन दिया। अब मैंने मॉडर्न में कोई भी ले लो, हाइड्रोक्लोरोक्विन, है ना, किस में दे रहे हैं? कोल्ड में दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा हमने समझ लिया अभी। तो देखो, मैंने हाइपोथेसिस क्या बनाया कि अर्जुन चूर्ण स्किन डिसऑर्डर पर काम करता है, हाइड्रोक्लोरोक्विन कोल्ड पर काम करता है, ये मेरा हाइपोथेसिस था। लेकिन मैंने आगे जाके क्या देखा कि स्किन डिसऑर्डर पर काम ही नहीं करता अर्जुन, हाइड्रोक्लोरोक्विन कोल्ड पर काम ही नहीं कर रहा है, मतलब मेरा जो हाइपोथेसिस था वो फॉल्स था। नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, किसी ने क्लेम ही नहीं किया मेरे ऊपर, तो मैंने क्या कर लिया? मेरी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। तो वो क्या ना, टाइप 2 एरर, जहां पर आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है फिर भी अपनी रिसर्च आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो कौन सा होगा? टाइप 2 एरर होगा। पहले मैंने आपको क्रिमिनल का एग्जांपल दिया,
फिर मैंने आपको जो मेडिकल में आप जो रिसर्च करते हैं उसका भी एग्जाम्पल दिया, समझ में आपको आ गया होगा। तो जनरल सी चीजें और पढ़ लेते हैं, लिखने को आएगा तो आप ऐसे डायग्राम बना के आराम से लिख सकते हैं। टाइप 1 एरर और अल्फा एरर। टाइप 1 एरर को ही हम अल्फा एरर बोलते हैं। ये क्या होती, फॉल्स पॉजिटिव होती है, कि जहां पर हमारी ट्रू नल हाइपोथेसिस थी हमने उसको रिजेक्ट कर दिया था, तो वहां पर टाइप 1 एरर होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा एरर। इट गिव्स द पॉसिबिलिटीज ऑफ रिजेक्शन ऑफ ट्रू नल हाइपोथेसिस। जो हमारी ट्रू नल हाइपोथेसिस थी वो हमने रिजेक्ट कर दी थी, तो हमको टाइप 1 एरर वहां पे मिला। ठीक है। टाइप 2 एरर, इसको बीटा एरर बोलते हैं। ये फाल्स नेगेटिव होती है। इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिजेक्टिंग द फॉल्स नल हाइपोथेसिस। अब मैं आपको इसको रटवा देती हूँ कोड बनाकर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप याद करके लिख सकते हैं। तो ट्रू नल हाइपोथेसिस है ना, जो लोग होते हैं ना वो सत्य को नकार देते हैं, सत्य को बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। तो ट्रू को स्वीकार नहीं किया, नकार दिया, सत्य चीज को नहीं माना, असत्य को मान लिया, मतलब नॉट रिजेक्टिंग फॉल्स नल हाइपोथेसिस, गलत को नहीं रिजेक्ट किया। मतलब क्या हो गया, गलत को नहीं रिजेक्ट किया मतलब गलत चीज को मान लेते हैं, सही को नहीं मानते हैं। सही को नहीं माना, टाइप 1 एरर। गलत को मान लिया तो क्या हो जाएगा, टाइप 2 एरर हो जाएगा। ठीक है। आप ऐसा चार्ट भी बना सकते हैं। नल हाइपोथेसिस यहाँ पे लिखा है, ट्रू है, फॉल्स है। अब हम डिसीजन अबाउट नल हाइपोथेसिस, इसके बाद मैं आपको हाइपोथेसिस ही पढ़ाने वाली हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है अपनी थीसिस में, हम कैसे बनाते हैं उसको। ठीक है। तो डिसीजन अबाउट नल हाइपोथेसिस, अगर जो ट्रू हाइपोथेसिस थी, ट्रू नल हाइपोथेसिस थी, हमने उसको नहीं रिजेक्ट किया, ट्रू नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट नहीं किया, जो सत्य था उसको हमने रिजेक्ट नहीं किया, सत्य को हमने मान लिया, करेक्ट हमारा डिसीजन था। अगर हमने गलत को मान लिया, गलत वाले को मान लिया, तो वहां पे टाइप 2 एरर आ रहा था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना कि क्रिमिनल को हमने सही एक्सेप्ट कर लिया, तो क्रिमिनल वाला टाइप 2 एरर था। रिजेक्ट, अगर कोई सही चीज है आपने रिजेक्ट कर दी। फर्स्ट एग्जांपल अर्जुन चूड़ हार्ट डिसीज में मैं दे रही थी, हाइड्रोक्लोरोक्विन कोविड में मैं दे रही थी, तो मैंने उसको मान लिया है ना, लेकिन वो सत्य था, तो ट्रू को मैंने लेकिन रिजेक्ट कर दिया, माना नहीं। ट्रू था, जो सही में काम कर रहा था उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया था, तो टाइप 1 एरर था वहां पे। अगर जो फॉल्स है वो मैंने रिजेक्ट कर दिया, गलत चीज को मैंने गलत बोल दिया, तो कोई एरर नहीं, वो मेरा सही डिसीजन था। ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। जितना मुझसे हो सका मैंने आपको उतना समझाया, आया होगा समझ में। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी हाइपोथेसिस। थैंक यू।